हेलो एवरीवन, आज अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं। अपन ने पिछले लेक्चर में रैसमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। क्या होता है रैसमिक मिक्सचर, कैसे पहचाना जाता है, उसके ऊपर एक दो स्टेटमेंट्स कैसे बना सकता है एग्ज़ाम में, उसकी बात अपन ने करी थी। आज अपन रैसमिक मिक्सचर के रिजोल्यूशन की बात करेंगे कि रैसमिक मिक्सचर को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वापस उसको सेपरेट किया जाता है। रैसमिक मिक्सचर के रेजोल्यूशन का मतलब है कि रैसमिक मिक्सचर के अंदर जो दो इनेंशियोमर्स प्रेजेंट हैं उनको वापस कैसे सेपरेट करें, उसकी टेक्निक। तो रिजोल्यूशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम रैसमिक मिक्सचर के अंदर जो इनेंशियोमर्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट किया जाता है उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। पहला स्टेटमेंट ये बताया जाता है कि जो आपके पास इनेंशियोमर्स होते हैं, जो आपके पास इनेंशियोमर्स होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, या मेनली बात करूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी होती है इन सब की सेम होती है। क्योंकि आपको पता है इनेंशियोमर्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, यानी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा। स्टीरियो का पार्ट है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा। इनेंशियोमर्स में डिफरेंट क्या होता है, सिर्फ लाइट के रोटेशन का ही तो डिफरेंस है, बाकी सब कुछ तो सेम होता है। इसका मतलब इनेंशियोमर जो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो सीधी सी बात है, मैं इनको कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकता। फिजिकल मेथड का मतलब क्या हो गया, मान लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक तरह का क्या है, फिजिकल मेथड है। तो इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण मैं उनको कभी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकता। लेकिन देखो, अगर मैं बात करूं डायास्टीरियोमर्स की, तो डायास्टीरियोमर चूंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डायास्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण मैं इनको कोई भी फिजिकल मेथड से आसानी से सेपरेट कर सकता हूं। यानी कि इनेंशियोमर्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन डायास्टीरियोमर को फिजिकल मेथड से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए अपन इनेंशियोमर के रिजोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि उनको सेपरेट करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। इसलिए अपन उनके रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी रिजोल्यूशन की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। टेक्निक में आज अपन जिस टेक्निक की बात करेंगे वो अपन इसके केमिकल मेथड की बात करेंगे कि कैसे केमिकल मेथड के द्वारा, वाया केमिकल मेथड, अपन इनेंशियोमर्स को सेपरेट करेंगे, यानी उनका रिजोल्यूशन करेंगे। उससे पहले अपन कुछ थोड़ी सी बेस बना लेते हैं इसका। एक दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये दो पॉइंट्स हो गए, या आपको पता होना चाहिए, और सिंपल कुछ एक दो एग्जांपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिया कोई भी एसिड लिया, मान लो ये मैंने एसिड ले लिया, मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ कोई भी अल्कोहल से। आपको पता है एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। एक चीज़ ध्यान दो, एस्टर के अंदर एसिड का कार्बन भी प्रेजेंट होता है और अल्कोहल का कार्बन भी प्रेजेंट होता है, सही बात है। और अगर मैं वापस इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो मुझे वापस वही सेम कार्बन के, जो इसके अंदर एल्किल पार्ट एसिड से आया था वही वापस एसिड में जाएगा, और जो अल्कोहल से पार्ट आया था वही वापस कहाँ जाएगा, अल्कोहल में जाएगा। यानी कि हाइड्रोलाइसिस पर मुझे वापस एसिड और अल्कोहल मिल जाएंगे, सही बात है। चलो, अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए अपन इनेंशियोमर्स को सेपरेट करेंगे, यानी कि केमिकल मेथड से उनका रिजोल्यूशन करेंगे। मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक R एसिड प्रेजेंट है, R उसका RS कॉन्फ़िगरेशन वाला, और उसी के अंदर S एसिड प्रेजेंट है। तभी तो मैं कह रहा हूँ
कि ये क्या है, ये इनेंशियोमर्स का मिक्सचर है और मुझे इन्हीं दोनों को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन कोई भी एस कॉन्फ़िगरेशन वाले अल्कोहल के साथ कराऊंगा। एस कॉन्फ़िगरेशन है यानी अपनी प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, यानी प्योर एस अल्कोहल के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा। देखो जैसे ही मैं इसको प्योर एस के साथ रिएक्शन कराऊंगा, एक चीज़ पे गौर करना, यहाँ पर चूंकि दो तरह के एसिड प्रेजेंट थे आर और एस, तो दोनों अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। जब आर एसिड एस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो मुझे आर एस एस्टर नहीं मिल जाएगा क्या, क्योंकि आपको पता है एस्टर के अंदर दोनों कार्बन आते हैं, एसिड का कार्बन भी आएगा, अल्कोहल का कार्बन भी आएगा। एसिड का कार्बन आर कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, अल्कोहल का कार्बन एस कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, तो बनने वाला एस्टर क्या बनेगा, आर एस एस्टर। सेम जब एस एसिड की रिएक्शन एस अल्कोहल के साथ कराओगे तो एस एस एस्टर बन गया। अब देखो आपने इस कंटेनर के अंदर क्या बना दिया, जरा गौर करो, इसके अंदर दो एस्टर हैं, दोनों के पास दो किरेल कार्बन हैं। एक एस्टर का पहला किरेल कार्बन आर कॉन्फ़िगरेशन रखता है, दूसरा एस, दूसरे किरेल कार्बन दूसरे एस्टर के दोनों कार्बन क्या रखते हैं, एस एस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। जरा गौर करना, एक किरेल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन सेम, यानी आधा किरेल कार्बन ने तो अपनी मिरर इमेज बनाई है, आधे किरेल कार्बन ने मिरर इमेज नहीं बनाई, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बताओगे, इन दोनों में डाइस्टीरियोमर्स का रिलेशन बताया जाएगा। ये डाइस्टीरियोमर के अंदर पढ़ा चुका हूँ चीज़ें, जाके देख सकते हो। यानी कि इस कंटेनर के अंदर अब ये जो दो एस्टर बने हैं ये आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, डाइस्टीरियोमर्स का रिलेशन रखते हैं। देखो आपने क्या किया, आपने इनेंशियोमर के मिक्सचर को डाइस्टीरियोमर के मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इनेंशियोमर की तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, आप उनको आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते, इसलिए आपने क्या किया, आपने पहले इनको डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट कर दिया। अब डाइस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो आप जैसे ही इसके ऊपर कोई फिजिकल मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करूँगा, तो ये दोनों जो मेरे पास एसिड प्रेजेंट हैं, ये दोनों जो मेरे पास एस्टर प्रेजेंट है, ये मुझे अलग अलग कंटेनर के अंदर मिल जाएंगे। आर एस एस्टर मुझे अलग मिल जाएगा और एस एस एस्टर मुझे अलग मिल जाएगा। सही है, मुझे एस्टर नहीं चाहिए था, मुझे आर और एस एसिड अलग अलग कंटेनर में चाहिए थे, तो कोई बात नहीं, मैं एस्टर का वापस हाइड्रोलाइसिस करा देता हूँ। मैं जैसे ही एस्टर का वापस हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, क्या होगा, कुछ नहीं, वही सेम, आर एसिड और एस अल्कोहल मुझे मिल जाएंगे। और जब मैं यहाँ इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो मुझे एस एसिड और एस अल्कोहल मिल जाएगा, क्योंकि एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है, एसिड और अल्कोहल मिलता है। क्योंकि एसिड और अल्कोहल दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड हैं, तो मैं इनको कोई भी मेथड से, केमिकल, फिजिकल, आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ। यानी कि मुझे आर एसिड अलग कंटेनर में मिल जाएगा, एस एसिड अलग कंटेनर में मिल जाएगा। तो आपने जो रेसमिक मिक्सचर का मिक्सचर लिया था, आपने उन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कंटेनर के अंदर कर दिया, यानी कि आपने उनको सेपरेट कर दिया। तो इस तरह से वाया केमिकल मेथड हम इनेंशियोमर्स के मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। हमने किया क्या, हमने इनेंशियोमर को डायरेक्ट फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया, क्योंकि वो सेम होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सेम होते हैं इनेंशियोमर का। लेकिन डाइस्टीरियोमर चूंकि एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है, मिरर इमेज, इसलिए अपन ने क्या कह दिया कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो हमने इनेंशियोमर को डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट करके फिर उनको सेपरेट करके और वापस इनेंशियोमर गेन कर लिए, और इस तरह से अपन ने उनको सेपरेट आउट कर लिया। आई बात समझ में? तो आई होप
आपको समझ में आया रिजोल्यूशन का तरीका? समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।